हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेसिकली एक कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो हमें क्या करना चाहिए, अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करना है और उसके स्क्वायर्स के सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फंक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। ये लिखा हुआ है एफ इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे, इसको रीड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी। एक्स अगर 0 से लेस है तो आपको ये वाला यूज़ करना है, 0 है तो ये वाला यूज़ करना है, 0 से बड़ा है तो ये वाला यूज़ करना है। अल्फ़ा बीटा रियल नंबर्स हैं, फंक्शन एफ एक्स 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले तो मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखें। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती कॉन्टिन्यूटी की, f0 पे हमें चेक करना है। f0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 माइनस, ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो ये हमारे पास है राइट हैंड लिमिट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो चलिए हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन पहले लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना हो गया, 0 पर वैल्यू फंक्शन की कितनी है, अल्फ़ा। तो यहाँ आएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू f0 प्लस, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब ये वाला पार्ट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई x, f0 माइनस मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये वाला फंक्शन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a होता है ना, 2 साइन स्क्वायर a होता है। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस बीटा इंटू ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2। ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ a हो जाएगा, अगर यहाँ पे a होता तो ये a बाई 2 बन जाता। यहाँ पे मॉड लगा देंगे डिवाइडेड बाई x, मॉड लगाना मस्ट है। फिर ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू हो गई 1, मतलब इस पार्ट का आंसर आ गया 2। 0 प्लस पे साइन पॉजिटिव होता है, मतलब मॉड रिमूव हो गया। तो ये आएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस बीटा इंटू 2 साइन x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई x अपॉन 2 इंटू 2 कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू हो गई 1, 2 से 2 चला गया और यहाँ बच गया हमारे पास 2। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे फ्रेंड्स एक मिस्टेक हो गई है। ये वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था 2 साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास √2, है ना, ये √2 बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी हमारे पास √2। जब ये वाला 2 कट होगा, इस वाले √2 को कट करेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा अपॉन √2 इक्वल्स टू 2, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2 और बीटा की वैल्यू आ गई 2√2। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिखें तो कितना आ जाएगा, 4 + 8 दैट इज़ 12। यही हमारे पास आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने फ्रेंड्स। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार क्वेश्चन आप अपने आप से फिर से सॉल्व करें, फिर भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप वीडियो फिर से देखिए, फिर से अपने आप से सॉल्व कीजिए। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अपने आप से तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।